बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी कोई ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करता है तो वो मतलब क्यों नहीं उसके कीवर्ड रैंक हो पाते या किन किन इश्यूज़ की वजह से वो मतलब ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने कोई नीश सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि ज्वेलरी से रिलेटेड है, आपका गिफ्ट से रिलेटेड है, आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास कीवर्ड हैं जिनके ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, या इससे अलावा कुछ भी मतलब पैकेजिंग की आपकी नीश है या फिटनेस की है, आपकी बॉक्सिंग की है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, यानी जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए ताकि वो आपकी जॉब से रिलेट करती हो। ऐसा ना हो कि अलग, फॉर एग्जांपल आप आप कोई प्रोग्रामर हैं या आप कोई डिजिटल मार्केटर हैं या आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर होकर ज्वेलरी के ऊपर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दें, तो वो थोड़ा सा अलग से आपको टाइम उसके लिए देना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना अगर आप वन मैन आर्मी है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सबसे पहला है वो है आपकी नीश को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं अपनी नीश में जाता हूँ। मतलब मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ एसईओ के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, या इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा जो चैलेंज होता है वो है कीवर्ड की सिलेक्शन। ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन कम हो और उसकी यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो और वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो। अच्छा, शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान दें। शुरू में आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए ऐसे भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी 30, 40, 50, 100 तक की वॉल्यूम है, यानी मंथली सर्चेज़ हैं, और उसकी केडी है जी 1 टू मतलब 1 से 10 तक इतनी होनी चाहिए। तो उनके ऊपर आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के उनको अपनी नई वेबसाइट पे पब्लिश करके अच्छी पोजीशन और अच्छी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो आज मैं इस लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं लो कंपटीशन। अच्छा जी, स्क्रीन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि कंट्री कौन सा सिलेक्टेड है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो। मेरा यूएसए फॉर एग्जांपल। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक मोर स्पेसिफिक नहीं, फॉर एग्जांपल एसईओ के ऊपर ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ या उसके ऊपर ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ। ये एक एसईएमरस टूल है, इस तरह का एएचरेफ है जो फ्री भी अवेलेबल होते हैं, यानी डेली की आप 10-15 उसके ऊपर सर्चेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम मेथड समझ रहे हैं कि कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, अभी आपने सिर्फ मेथड को समझना है। यहाँ पे आप आएंगे तो व्यू ऑल कीवर्ड्स, आपने अपने सारे, यानी कि आपने क्या करना है कि ब्रॉड टर्म को ऐड कर देना है अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और इसके अंदर 1 से 2 फिल्टर होंगे जो अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। यानी 2 फिल्टर होंगे, एक तो केडी जिनकी कम हो और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो। मैं सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। मुझे चाहिए जी वेरी इजी कीवर्ड, क्योंकि नई नई वेबसाइट होगी तो मुझे ये सबसे इजी कीवर्ड्स निकाल के दे जिनको रैंक करना आसान हो। अच्छा, अब वो हर टूल अपने हिसाब से, उसका अपना एल्गोरिदम होता है, उस हिसाब से चेक कर रहा होता है। एएचरेफ आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा कम बता देगा, एसएमरश उस हिसाब से थोड़ा सा, यानी वो आपस में थोड़ा सा चेंज होंगे, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसने अब एसईओ से रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स निकाल दिए हैं जिनकी डिफ़िकल्टी 0 to 14 है। ये देखें, 4 इसकी केडी है, ये इसका वॉल्यूम है। इसी तरह एजेंसी एसईओ 3600 इसका वॉल्यूम है। इसी तरह से आपने अपने हिसाब के मुताबिक जिस टॉपिक के ऊपर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे वो आपको सारे इजी कीवर्ड जो हैं वो निकाल के दे देगा। अब दूसरा फ़िल्टर मैं अप्लाई करता हूँ जिनका वॉल्यूम, स्टार्ट में मैं यही टेक्निक अप्लाई करूँगा, जिनका वॉल्यूम यानी 100 तक हो, केडी भी कम हो और वॉल्यूम भी 100 तक हो, क्योंकि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी उसके ऊपर मेरे चांसेस हैं, मैं कुछ दिन अगर अच्छा आर्टिकल लिख के उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करके तो उसमें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये मेरे सामने कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है। ये देखें, अब ये 1 है इसकी, जैकिया एसईओ एलिसेंटे। तो इस तरह की ये कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा, अच्छा, इस तरह और भी फ्री टूल्स हैं। नील पटेल का एक टूल है, कीवर्ड आईओ आईओ है, ओआई है। तो ये सारे फ्री टूल्स जो हैं ये भी यूज़ करके आप फ्री में
जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपने नीश भी सिलेक्ट कर ली, अब आपने लो कंपटीशन कीवर्ड भी सिलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद प्रोसेस क्या रह जाता है कि आपने एक आर्टिकल लिखना है, इनको ऑप्टिमाइज़ करना है, इन कीवर्ड्स को, इनकी वेरिएशन भी यूज़ करनी है आपने। तो उम्मीद है कि आपकी जो नई वेबसाइट होगी उसके अंदर जो आप नया ब्लॉग्स इन कीवर्ड्स के थ्रू लिखेंगे तो वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एसईओ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।